की माद शक्ति की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए बजरंगबली की। प्यारे बंधुओं, आशुतोष भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। सीताराम जी महाराज, माँ भगवती, अनंत बलवंत श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी लाल महाराज, प्रयाग की धरती पे पधारे हुए मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, संत चरण, विप्र चरण, सबको वंदन करते हुए और इस कार्यक्रम के कर्णधार हमारे शुक्ला जी, प्रमोद जी एवं सभी पॉकेट के भाई, माता एवं बहनों, और हमारे सोलंकी जी अभी पधारे थे, सभी महानुभाव, माता एवं बहनों, भारतीय वाटिका में लहराते हुए पुष्प रूपी बालक एवं बालिकाओं, इस कलिकाल में ये कार्यक्रम होना कोई आसान काम नहीं है। कल की महिमा नित्य रोज हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। समर्पण किताब लाए हो क्या? हमारा जो मन है, ऐसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे भी मन को सत्संग रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मा को परमात्मा रूपी निरंतर भजन आराधना की आवश्यकता होती है। असीमी कथा तो भगवान नाम है, उसके बिना कल्याण नहीं है। कथा तो सहायक होती है, प्रेरणा स्रोत होती है। शास्त्र हमारे प्रेरणा स्रोत है, इनसे हमको मार्ग मिलता है। कथा सुन करके अगर उस मार्ग में नहीं चलते हैं तो उसका हमको फल मिलने वाला नहीं है। असली कथा तो भगवान नाम है। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, वो हमको बोलने की शक्ति देगा और आपको सुनने की शक्ति देगा। भगवान सत्य है, शाश्वत है, संसार असत्य है। संसार में कोई किसी का नहीं, ईश्वर ही सहारा है। और जीवन में नित्य अनुभव भी होते हैं।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे, ये भी गुरु पर जोर दे रहे थे, महाराज जी भी गुरु पर जोर दे रहे हैं। प्यारे बंधुओं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु नाम उस परम पिता परमात्मा का नाम है। गुरु एक सत्ता है, ये शरीर तो आज गुरु है, कल कोई और था, आगे कोई और भी होगा। जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश के बीच में गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी प्रकार जीव और परमात्मा के बीच में गुरु सत्ता होती है, क्योंकि उसके बिना कल्याण नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, गोरविद भवन भितरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों न हो। कथा तो आप रोज सुनते हैं, मैं अध्यात्म के बारे में कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जो मेरी अच्छी बात लगे उसको आत्मसात करना। मानवीय प्रवृत्ति है, जिज्ञा है, कुछ निकल जाए उसको यही छोड़ देना। गुरु परंपरागत नियम नहीं है कि कल हमारे पूर्वजों ने भी बनाया था, अमुक व्यक्ति ने भी बना लिया और हमको भी गुरु बनाना चाहिए। केवल गुरु मंत्र भर लेने से काम नहीं चलेगा। फिर आपके हृदय में एक प्रश्न आएगा, तो गुरुदेव उसके बाद करना क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है, तो केवल मनिया डालने से काम नहीं चलेगा। मर्यादा नहीं है, सम्मान नहीं है। और भगवान बड़ी ऊंची बात कहते हैं, तू मेरे को एक पग चले तो को चलूंगा मैं 60, और तू कर रहा काठ सा तो फिर मैं उल्लू की लाठ। कितना बड़ा दयालु है परम पिता परमात्मा है। वो कहता है, हे जीवात्मा,
तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा। नहीं तो जीवन में अनुभव करके देख लेना। तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरा डूबन रहा सुरहा किनारे बैठ। दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो समुद्र तो तुम्हारे अंदर ही समाहित है। घट में है सो पिंड में है, पिंड में है सो घट में है। लेकिन रवि भाई साहब बता रहे थे, हमारे प्रभु जी बता रहे थे, गुरुमुख होना तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें अंतर्मुखी होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। वही सच्चा समुद्र है, उसके अंदर डुबकी लगानी होगी। और आपके साथ अगर सदगुरु है तो वहां तुम्हें तट पर खड़ा दिखाई देगा। उसको पल पल पता है मेरा शिष्य किस अवस्था में है, कैसा है। अगर ऐसा वो गुरु नहीं जानता वो कुछ कर भी नहीं सकता। गुरु सत्ता परमपिता परमात्मा से भी उच्च कोटि की है। इसलिए मैंने अभी कहा था ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदा, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की एक एक वाणी मंत्र होती है। जैसे अभी मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई बता रहे थे, रामानंद जी के पास रोज जाते थे कबीरदास जी। गुरुदेव पर्दे में से बात करते थे कि उनका सिद्धांत था कि निगुड़े व्यक्ति का दर्शन करने का गौर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए वो पर्दे डाल करके निगुड़े व्यक्ति से बात करते थे। उन्होंने दीक्षा से इनकार कर दिया, लेकिन लगन टाइट है तो मिलन राइट है। अपनी लगन होना चाहिए। परमात्मा न रंग का भूखा है, न रूप का भूखा है, न वो जाति का भूखा है, न वो पाति का भूखा है। अरे वो तो भूखा है तो केवल तुम्हारे भाव का भूखा है। और कहते हैं संत में भाव का भूखा, भाव ही एक सार है। भाव से भजोगे तो भव से भेड़ा पार है। लग गई लगन, देखना प्रारंभ किया। गुरुदेव कब इस आश्रम से बाहर किस क्रिया में जाते हैं, उसी चिंतन में लग गया। गुरुदेव का ब्रह्म मुहूर्त में जाना होता था, एक ही स्थान से निकलना होता था, एक ही स्थान पे स्नान करना होता था। वहीं से अपने इष्ट और गुरु को और सूर्य को तर्पण और जल देना होता था। ये क्रिया कबीर देखता रहा, इंतजार कर रहा था कि कब कृष्ण पक्ष की रात आए। इसलिए गुरुदेव गुरु में पड़ा हूं, उस रास्ते में तो दिखाई ना दो। रात्रि के अंधेरे में सिद्धि के किनारे से करीब कबीर सीधा लेट गया। जैसा गुरुदेव का जाना हुआ, पैर छाती पर पड़ा। पैर के भी आंख होती है, ये ध्यान रखना। आप अंधेरे में भी किसी और के जूते में पैर डालना तो पैर कह देगा ये तुम्हारा जूता नहीं है। अब क्या बता देगा, पैर के भी आंख होती है। जैसा ही पैर छाती पे पड़ा, गुरुदेव के मुंह से आवाज आई, बेटा राम बोल। कबीर ने दंडवत किया और कहा, गुरुदेव मैंने तो दीक्षा प्राप्त कर ली। और उसी गुरु वाक्य को जपते जपते कबीर कबीर हो गया। गुरु बीज डालता है शिष्य के अंदर। आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष कितना विशाल होता है, सूक्ष्म उसका बीज होता है, लेकिन उसके अंदर एक विशालता छिपी होती है, वो हम और आपको दिखाई नहीं देती। प्यारे बंधुओं, तुम्हारे अंदर भी एक विशालता है। तुम भी राम है, तुम भी कृष्ण है, तुम भी सीता है, तुम सावित्री हो, तुम राधा हो। लेकिन हमने अपने आप को कभी खोजा नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे बाबा गोस्वामी जी रामायण में दर्शन नहीं कराते। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सब सीता हैं और ये राम है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे भगवान के अंश है। जिस प्रकार सागर से जल बरसता है, गंगा में गिर जाता है तो गंगा जल बन जाता है, जमुना में गिरता है तो जमुना जल बन जाता है, गड्ढे में गिर जाता है गड्ढे का पानी बन जाता है, पाखाने में चला जाता है तो गंगा जल बन जाता है, समुद्र एक का जल है बूंदों में बिखर जाता है। हम तो भी वही परमपिता परमात्मा के अंश हैं और बूंदों में बटके हुए हैं अपने कर्मा अनुसार। मुझे बड़ा हंसी रस मिलता है। लोग कहते हैं गुरुदेव क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएंगे? हमने कहा यही तुम्हारी भूल है। अरे प्यारे बंधु, हम अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और कर्म लेकर के जाएंगे। उसी कर्म से वो विधाता कर्म से मेरा भाग्य निकलता है। उस प्रारब्ध को लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। कोई विप्र बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है। जहां जैसी जिसकी क्षमता है वो बूंदों में बिगड़ जाता है। फिर होता क्या है? इसलिए भूख में परत डावर पानी जिन जीव है माया लिखता नहीं। ये माया बड़ी विचित्र है, कोई किसी का नहीं। संसार देखत भूली ये शरीर के नाते हैं, आत्मा का नाता किसी से। और ये शिकार केवल गुरु ही करा सकता है, किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं। चाहे हनुमानी साक्षात्कार हो जाए, मैया का साक्षात्कार हो जाए, किसी भी देवता का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन मुक्ति का पथ केवल गुरु से ही निकलता है, गुरु के चरणों से ही निकलता है, गुरु वाक्य से ही निकलता है। लेकिन जब तक गुरु वाक्य में इतबार न होगा तब तक जीवन में पूर्ण सौमार न होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा, सोमवार का मतलब है प्रकाश जीवन में नहीं होगा। विश्वास के बिना कुछ नहीं है। और विश्वास होगा तब समर्पण होगा, और समर्पण होगा श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होगी तो जो तुम चाहते हो वो अपने गुरुदेव से प्राप्त कर देगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उस परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गुरु तो साक्षात कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर रूप में भगवान है। साक्षात गोस्वामी जी वंदना में दर्शन कराते हैं, गुरु की वंदना महिमा गाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, नाम की अभी चर्चा भाई साहब कर रहे थे। भाव कुभाव अनख आलस हो, जपत नाम मंगल दिस दस हो। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिएगा, तो तुम्हारे खाते में जुड़ता रहेगा। बारंबार हम करेंगे ना, करत करत अभ्यास के जड़मते हो तो सुजाल रसनी यावत जातते शिल कई करे विशाल। एक अभ्यास भी परम गुरु है, परम सत्ता है। आप देख लेना, जो साधक प्रारंभ के स्टेज में अपनी साधना में रत होता है, धीरे धीरे उसके हृदय में, उसके स्वभाव में, उसकी वाणी में, उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन नहीं आते। मेरे गुरुदेव बड़ी बात कहते थे, आप चित्र देख रहे होंगे। बोले बेटा बीमारी कुछ होती नहीं। तो हमने कहा गुरुदेव फिर क्या है? बोले हमारे प्रारब्ध को भोगने के साधन है। जो काया से पातक होई तो फिर भोगे छूटे नहीं चोई। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे संत हो, चाहे योगी हो, चाहे जति हो, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उस परमात्मा के यहाँ, अरे उसमें कहाँ जाना है? क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। इसलिए उसको घट घट वासी कहा जाता है। वो कहीं बाहर नहीं है, चल के नहीं आता। महाभारत में प्रश्न आता है, द्रौपदी ने द्वारकावासी पुकारा, भगवान द्वारका पहुंचे। गोकुलवासी पुकारा, गोकुल पहुंचे। वृंदावनवासी पुकारा, वृंदावन पहुंचे। क्या पुकार लगाते रहे, बाबा भगवान जाते रहे, भगवान चीर बढ़ाते रहे। एक बात बताएं, बसंत ऋतु आती है ना, आपने देखा होगा बसंत, तो पतझड़ होता है। पतझड़ संत लिखता है कि बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे अपने पत्तों को प्रकृति को दान में अर्पित करते हैं, लेकिन 10 गुने 1000 गुने पट्टे जाते हैं। इसीलिए दान दिया जात नहीं दूर। कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। जब घट घट वासी कहा
मेरा भगवान प्रकट हो गया। द्रौपदी ने मुंह फेर लिया। जहां प्रेम होता है ना, वहां अधिकार की बातें होती है। जहां प्रेम नहीं होता है, वहां मर्यादा की बातें होती है। पूछा कल्याणी, नाराज क्यों होती है? बोले हमसे बात करने की जरूरत नहीं, इतना मतलब। बोले गलती मेरी नहीं, गलती तो तेरी है। तू बाहुबल में जीती थी और हम और आप भी बाहुबल में जीते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, मेरा बंधु है, मेरा पति है। जब बाहुबल थक जाता है, वो परम पिता परमात्मा याद आता है। द्रौपदी आई थी तो देख रही थी पांचों पति मेरे बलवान, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पिता में बैठे हैं। सबकी ओर पुकारा, सबने अपनी गर्दन को नीचे झुका दिया। तब उसे परम पिता परमात्मा का स्मरण किया। प्रभु किसी का ऋणी नहीं रहता। द्रौपदी का चीर भगवान ने वैसे ही थोड़ी बना दिया था। जब यज्ञ चल रहा था, शिशुपाल गाली देने लगा। मूल बात पे बैठ के आगे मैं कहना क्या चाहता हूं, परमात्मा मेरा करता क्या है, समर्पण की क्रिया क्या है। द्रौपदी की देखो बात। शिशुपाल से कहा 99 हो गई, अब आगे मत बढ़ जा। 100 हो गई। एक से एक गाली दी तो शिशुपाल के वध के लिए चक्र प्रभु ने छोड़ दिया और चक्र से बड़ी कट गई। 16,108 रानी वहां खड़ी थी। भगवान बोले भैया कपड़ा लाओ, गीला करके मैं पंचोरा बांधूंगा। हमारे यहाँ पंचोरा कहते हैं, आप क्या कहते पता नहीं। गीला बांध दो, कट जाता है, बांध देते ठीक हो जाता है। सारी रानियां भागी कपड़ा लेने के लिए। द्रौपदी बगल में खड़ी थी। कीमती साड़ी का पन्नू पकड़ा और फाड़ दिया और भगवान की बड़ी कपड़े हाथों से बांधने लगी और भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहा बिटिया क्या बात करती है कल्याणी, एक एक धागे का मैं कर्जा चुकाऊंगा, एक एक धागे का कर्जा चुकाऊंगा। भगवान किसी का नहीं रहता, इसलिए वो कहता है कि तू को एक पग चले प्यारे, मैं चलूंगा तुझे 60 और तू मैं कर रहा काट 60 तो मैं हूं तो कोई भी संत किसी के घर एक जल भी पानी पीता है, जलपान करता है, उसके बदले उसको कुछ न कुछ दे के जाता है। मुरली हो ही नहीं सकता। अगर संत है तो वो यही कामना करता है, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे भक्त ने आज मेरी सेवा की है, 1 गिलास जल पिलाया है, इसको 1000 लीटर दूध प्रदान करना, यही गुरु का सिद्धांत है और गुरु यही करता है। ये भावना सत्य के अंदर आ जाए और तो देख लो हम क्या किसी को दे सकते हैं, वो तो भंडार भर देता है। गुरु की वाणी में ही तो आशीर्वाद है और वाणी में ही श्राप है, वो तो वाणी से ही ध्यान करता है। इसीलिए भगवान केवल भाव का भूखा है। ये संसार देखने दुनिया कोई किसी का नहीं।